हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 पहली बार ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आवेदन कर दिया है, काफी कैंडिडेट्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स हमारे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे हो रहे हैं। तो अब तक आप क्या कर रहे थे? अब तो लास्ट डेट जो है वो भी आ गई है, यानी कि कल रात 11:59 पे लिंक जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया नहीं है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। क्योंकि यहां पर सबसे पहले नोटिफिकेशन में यदि अपन देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है कि स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज, स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर अटैच्ड एट अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स बी। इसके नोटिफिकेशन के लास्ट में अपेंडिक्स ए एंड बी है, उसमें दिया हुआ है कि स्टेट वाइज है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की हम बात करें तो राजस्थान का इलेक्ट्रीशियन की एक भी वैकेंसी नहीं है। अब राजस्थान का कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से आवेदन कर देगा तो उसका कॉल लेटर नहीं आएगा। और यदि राजस्थान के कैंडिडेट ने इलेक्ट्रीशियन से आवेदन कर दिया है तो अब हम उसको ये कहना चाहेंगे कि आप अभी समय बचा हुआ है, उसको कैंसिल करके आप कुक से या स्वीपर, वाटर कैरियर, जैसा भी आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आईटीआई आपने किया है, आईटीआई अभी भी काफी कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत मैसेज है अभी। 2000 प्लस नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको 2500 प्लस मैसेज आ रहे होंगे। कुछ ऐसे मैसेज हैं कि जो हम दूसरे दिन रिप्लाई कर पाते हैं। कि अभी भी ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें पहले क्या होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि इसमें पहले आपको पीटीपीएसटी होगा। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसमें पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट आपका जब पीटीपीएसटी होगा, ये यहां तक का प्रोसेस जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। रिटन एग्जाम जो है वो आपको थोड़ा समय मिलेगा। आप कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पीटीपीएसटी है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, आपको ज्यादा समय मिलेगा। पीटीपीएसटी आपका लास्ट में आता है तो आपको कम समय मिलेगा। और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, अब डिटेल मेडिकल और री मेडिकल जो है वो एक साथ ही होगा, तो यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है री मेडिकल एग्जाम। कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने पूछा और अब भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं 2 ट्रेड से आवेदन कर सकता हूं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट ट्रेड। और यदि आप कर भी देंगे तो एग्जाम तो क्या होगा कि एक ही दिन होगा। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप एक से ही आवेदन करें, 2 से आवेदन नहीं करें। अब यहां देखिए, एक बात इसमें ये लिखी हुई है कि स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसीज इज एनक्लोज्ड विथ एडवर्टीजमेंट। A candidate has to apply against vacancies allocated to his home domicile state only। ये बात यहाँ पे साफ लिखी हुई है। जो भी भर्ती के नियम है, गेम के नियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है ये। और इस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके बीएसएफ को दे रहे हैं। वो फॉर्म फिल करके आप किसी पेड़ पर टांग देंगे तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ? नहीं हुआ। यानी कि वो फॉर्म जो है वो फिल करके बीएसएफ तक पहुंचना चाहिए। अभी बीएसएफ ने ऑनलाइन सुविधा की है, उसके लिए पेमेंट भी होना चाहिए। पेमेंट नहीं किया और उसके बाद में आपके पास में मैसेज भी उसका आ रहा है, रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म। क्यों हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपने पहले बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ और पैरा जो वेटनरी स्टाफ जो था या बीएसएफ एयर विंग, उसमें आपने आवेदन किया था तो वही रजिस्ट्रेशन आपको याद रखना है। और अब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना है। क्योंकि आगे भी कोई वैकेंसी में आप यदि आवेदन करेंगे, प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि बिहार का कैंडिडेट जम्मू का सेंटर लेकर क्या आवेदन कर सकता है। जब ऑफलाइन होता था उसमें तो ऐसा नहीं होता था, उसमें तो साफ साफ लिखा रहता था कि आपको अपना फॉर्म कहाँ भेजना है। अब ये तो सेंट्रलाइज हो रहा है पूरा प्रोसेस, कि सेंट्रली जमा हो रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हरियाणा का कैंडिडेट जो है उसका सेंटर जो है यहाँ स्टेट यूटी, वो बताया गया है कि हरियाणा राजस्थान का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रिक्रूट जो
नेम ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसी या सेंटर है विद एड्रेस, ये आईजी फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर का है, लेकिन वो दिल्ली से फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि उनको दिल्ली जो है वो नजदीक पड़ रहा है और लगा दिए हैं वो। अब उनका क्या होगा? रिक्रूटिंग एजेंसी आर ए सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अब कुछ कैंडिडेट्स ने हमें पूछा था कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं जम्मू में जॉब करता हूं, मैंने जम्मू रिक्रूटमेंट सेंटर ले लिया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन में लिखा है कि द कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट सेंटर फॉर अपीयरिंग इन डिफरेंट सिलेक्शन स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब जम्मू में बिहार का कैंडिडेट रह रहा है तो और वो जम्मू का सेंटर वो ले लिया है, तो इसमें तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि नियरेस्ट सेंटर आप ले सकते हैं, नियरेस्ट सेंटर आप ले सकते हैं। अब उसका कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, इस आधार पर आपका फॉर्म रिजेक्ट यदि बीएसएफ कर रही है तो वो गलत हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ये कही जा रही है कि J&K एंड लद्दाख रीजन जो है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ श्रीनगर का है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है पीटी पीएसटी कंडक्ट करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और वो सब होगा, ट्रेड टेस्ट वो कंडक्ट करना, और जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट करना, मेडिकल कंडक्ट करना। अब इसमें एक बात यहाँ पर और कही गई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये सेंटर, अब हरियाणा के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सेंटर दिया है 95 बटालियन, जबकि 95 बटालियन जो है वो यूपी। अब यूपी का कैंडिडेट जो है वो कहता है मैंने जोधपुर, मैं आगरा से हूं, मैंने जोधपुर सेंटर दे दिया, मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा? इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यूपी का कैंडिडेट जोधपुर सेंटर नहीं दे सकता। वैकेंसी स्टेट वाइज है। हाँ देखिए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है, जब स्क्रूटनी होगी तो उसमें हो सकता है कि आप जम्मू का सेंटर आपने दिया है, लेकिन वो जम्मू का सेंटर चेंज करके जो बिहार का सेंटर है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल वो कर दिया जाए। ये साफ लिखा है, इसमें नीचे लिखा हुआ है बात भी। मध्य प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेकनपुर सेंटर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश के लिए यहाँ लिखा है कि एमपी का भर्ती का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वो CSWT बीएसएफ इंदौर की है, और सेंटर दिया है मध्य प्रदेश के काफी कैंडिडेट्स ने सेंटर दिया है। तो सेंटर के लिए तो जब नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है कि आप अपना नियरेस्ट सेंटर ले सकते हैं, तो इस आधार पर आपको डरने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है बात। यदि ऐसा होता कि राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो जोधपुर ही सेंटर लेना है उसको, तो यहां ये बात लिखी जाती है कि कैंडिडेट को अपने स्टेट या यूटी के अकॉर्डिंग सेंटर चूज करना। लेकिन ये तो लिख रहे हैं द कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट सेंटर फॉर अपीयरिंग इन डिफरेंट सिलेक्शन स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब कोई गुरुग्राम से है, हरियाणा से है, जो 95 बटालियन का जो हेडक्वार्टर है उसके बिल्कुल नजदीक ही उसका घर है, और वो जोधपुर सेंटर ना लेकर वो 95 बटालियन सेंटर ले रहा है, तो ये तो फोर्स खुद लिख कर दे रही है। यहाँ पर जो गेम के नियम है उसमें ये बात लिखी हुई है। तो इस आधार पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका रास्ता है किस आधार पर क्या, ये आपको बताना होगा। जो मैसेज आ रहे हैं कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड, किस आधार पर रिजेक्ट कर दिया? भाई कोई भेड़ बकरी है जो रिजेक्ट कर दिया? उसमें कोई गलती हुई होगी, वो गलती बता दीजिए हमें। तो ये जो आपका डाउट है, ये देखिए मैं समझता हूं कि यहाँ क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। काफी कैंडिडेट्स बड़ा परेशान इसमें हो रहे हैं। दूसरी बात जो है वो यहाँ पर आईटीआई वाला एक डाउट है कि मैंने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से, मैंने आईटीआई 2 इयर्स आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से, और मैंने कुक से आवेदन कर दिया। देखिए, कुक से आवेदन कर दिया तो वो फॉर्म तो रिजेक्ट में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा कि संबंधित आईटीआई होना चाहिए। ये भी हो गया, और आपने अभी तक कर दिया है तो अभी आपके पास में एक दिन बचा हुआ है, आप उसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं कि क्या आप में क्या क्या होगा। उसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन हमने बनाया है, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा
कि रिटर्न में क्या 35 नंबर लाने वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मेरिट बनेगी और एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल होगा, उसके बाद 3 में से हाँ 35 नंबर पास होने के लिए जरूरी है। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33। रिटर्न एग्जाम में क्या होगा वो भी पूरा दिया है। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहां मैं बताने जा रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से आपको, अब यहां देखिए पेज नंबर 5 जो है उस पर आपको देखना है, पेज नंबर 5 उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, इतना पैरा पैरा दिखा देता हूं आपको, सॉरी पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 और इसमें सब पैरा जो है वो उस पर हम आ जाएं। पैरा 2 का जो लास्ट सब पैरा है वहां आ जाइए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपलोड होंगे। क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट पार्षद या सरपंच जारी कर सकता है? कौन जारी करता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो एसडीएम के यहां से जारी होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कहीं कमिश्नरेट है तो वहां कमिश्नरेट कमिश्नर के यहां से जारी होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्षद जो है वो लिख कर दे देवे कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं? ये ऐसी बेवकूफी, आप भर्ती आपको होना है। देखिए 10th पास सर्टिफिकेट टू प्रूव एजुकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ, और हम आपको एडवाइस पहले दिन से कर रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आया है तब से कर रहे हैं कि सिर्फ 10वीं के आधार पे फॉर्म फिल करना है। 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या जो आईटीआई वाला जो आपका क्वालिफिकेशन है वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, यानी किस स्टेट के आप मूल निवासी हैं उसका, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी यूआर और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी उनके लिए लगेगा, और रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या मराठा गढ़वाली कुमाऊनीज हैं उनको छूट मिलती है, तो ये सब डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड होंगे। यदि ये आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, अब जिन कैंडिडेट्स के पास में रिजेक्ट होने का मैसेज आया है उनका हमने चेक किया, हमने उनको पूछा कि आप सेंड कीजिए, आपका फॉर्म जो है वो सेंड कीजिए, हमें फॉर्म का प्रिंट आउट सेंड कीजिए, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाया इसलिए रिजेक्ट में चला गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया इसलिए रिजेक्ट में चला गया, समरीली रिजेक्शन में जो जा रहे हैं वो। लेकिन जो सेंटर वाला जो पॉइंट है उसमें तो देखिए हमें नहीं लगता कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और यदि उसके ऊपर रिजेक्ट हो रहा है तो यहां तो नहीं लिखा हुआ है, मैं तो आपको जो इसमें जो लिखा हुआ है वही दिखा सकता हूं कि रिक्रूटिंग एजेंसी और सेंटर फॉर एग्जामिनेशन फॉलोइंग नियरेस्ट सेंटर, नियरेस्ट तो कहां के नियरेस्ट? दिल्ली के नियरेस्ट नहीं, जहां मेरा घर है उसके नियरेस्ट, तो इस आधार पर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, और रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए सॉल्यूशन है उसका, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, मैसेज आ गया है, पूरी तैयारी में जुट जाइए, कोताही नहीं करनी है, आधी तैयारी नहीं करनी है, 200% तैयारी रखनी है, तब पूरी वर्दी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जब पीटी पीएसटी हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे, अभी से अपना पीटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट सबका अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और ट्रेड टेस्ट के लिए विशेष रूप से हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, उस पर आप ट्रेड से रिलेटेड मैटर, ट्रेड के क्वेश्चंस, क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, क्या काम करवाया जा सकता है, वो सभी ट्रेड को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ट्रेड को उस पर अपलोड कर दिया है मैटर, और जो ट्रेड आपने लिया है वो अभी और भी मैटर उस पर अपलोड होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पैशंस बनाए रखें, चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।